हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज थोड़ा मैं लेट हो रहा था, इसलिए कर्णप्रिया की शूट नहीं कर पाया। तो अभी आ गए हम नाश्ता के लिए नगरासू में, और वहाँ से निकल गए हम 8 o'clock निकल गए थे, लेकिन टाइम शॉर्ट था नहीं, कितने निकलेंगे, मैं लेट निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट उठा। लेकिन फ़ोन आ गया था सर का, तो इसलिए जल्दी उठ के फिर सब बात स्नान किया, फ्रेश पूरा रेडी हुआ, तो इसलिए लेट हो गया था। तो अभी हम रुके हैं नगरासू में ब्रेकफास्ट के लिए, एंड दिस इज़ नीलकंठ रेस्टोरेंट वे वी स्टॉप। ओके, तो क्या करें, इसलिए शूट नहीं कर पाते क्योंकि ये तो मेरा पार्ट टाइम है, शूटिंग है ना, ब्लॉगिंग। लेकिन जो मेन है ड्यूटी है वो तो कार ड्राइविंग करता हूँ। जो लुक एट दिस आइडल लॉर्ड शिवा है ना। चलिए अब नीलकंठ रेस्टोरेंट में नाश्ता वास्ता करते हैं। एक तो क्या है कि मैंने कर्णप्रिया में जहाँ गाड़ी पार्क की थी ना, इस कलर की गाड़ी के साथ बड़ा लोचा है। एक तो इस गाड़ी के साथ बड़ा लोचा था, क्या है, मैंने जहाँ पार्क किया था, एक तो पार्किंग में, मैं तो पार्किंग लाने में तो इतना बुद्धा लगता है, पार्किंग में कभी लगाओ ना मैं गाड़ी को। देख रहे हो ये लुक एट दिस। वहाँ पर गाड़ी पार्किंग खड़ी करी थी, तो वहाँ बगल में और भी गाड़ी रही होंगी। गेट खोलते हैं, पता नहीं कैसे गेट खोलते हैं भाई यार, तुम गाड़ी में स्क्रैच मार जा। इस कलर के साथ ये पंगा है, और इस कलर के साथ ऐसा कुछ नहीं है इशू। इसमें अगर लग जाता तो इतना दिखता नहीं है, माइनर रहता है, लेकिन उसमें पूरा दिखता रहता है। मैं तो देखा, सुबह देखा मैंने, यार क्या यार, ये तो क्या पंगा हो गया एंगल, ये बताओ। और रेन कवर सब बांध दिया है। नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है पीछे, कल, आज तो नहीं हो रही ऐसा कुछ। चलिए स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट सांभर, एंड दिस मैन इज मेकिंग डोसा, which one no idea, and he is making paratha, stuffed paratha, roti like that tandoor roti. Oh, look at this restaurant, we stop for breakfast. Okay सर, और जल्दी उठ गए थे, तो खाना नाश्ता करने के लिए जो जल्दी आए थे वो वहाँ पर खाना खा रहे हैं। और हमारा यहाँ है इस पर्दे के पीछे अंकल जी, तो जल्दी आके बैठ के खा रहे हैं, हम भी खाते हैं, फिर तब चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी हैव रीच्ड एट धाई देवी विच इज़ नियरेस्ट श्रीनगर। अभी जो धाई देवी है वो कलियासोड़ में है, जगह का नाम कलियासोड़ है, लेकिन जो मंदिर का नाम है वो धाई देवी है। तो चलिए चलते हैं हम धाई देवी के अंदर, धाई देवी मंदिर चलते हैं। यहाँ पर राव सर का वो भी है, टैक्सी गाड़ी पूरी पार्क कर दी है, चलते हैं अंदर। लुक एट दिस टेम्पल, दिस इज द एंट्री गेट of Dhai Devi temple, so we will move from here to temple. Okay, Jai Ma Dhai Devi, yeah. Jai Ma इच्छा पूरी। तो धारी देवी, अब आपको दिखाता हूँ धारी देवी का मंदिर। Look at this all, संकट मोचन नाम तुम्हारो जय हनुमान। वो है धाई देवी का मंदिर, एकदम जो कि मिडिल में है रिवर के, ये अलकनंदा नदी के मिडिल में। चलिए चलते हैं, यहाँ से कितना डिस्टेंस होता है देखते हैं, चलते हैं, आपको वहाँ लेके चलते हैं। इसका जो रीज़न है ना धाई देवी का, वो रीज़न ये है कि 7 भाइयों की बहन है धारी देवी। तो यहाँ पर जो है उनका हेड है, सिर है यहाँ पर। तो उसके पीछे भी एक कहानी है कि उनका यहाँ पर वो जो सर है वो कैसे आया। तो 7 भाइयों के लिए जो धाई देवी थी, जो उनके वो उनके लिए अच्छे नहीं थे, बोलते हैं क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वैसा नहीं होता कि मतलब कि हाँ भाई वो बहन उनके लिए मतलब शुभ नहीं थी, मतलब से उनके लिए बेकार थी। तो ऐसा वो मानते थे। तो 7 भाई उनसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जो धारी माता थी वो अपने 7 भाइयों से काफ़ी प्यार प्रेम करती थी। तो जब अचानक से उनके 5 भाइयों का डेथ हुआ, मृत्यु हुई, तो उसके बाद बचे सिर्फ 2,
तो जो 2 बचे वो थे शादीशुदा। तो शादीशुदा थे तो वो भी डरने लगे कि वैसे भी हमारी बहन हमारे लिए बेकार है। क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड्स बोलते हैं मनहूस। हाँ, वो वर्ड्स होता है कि मनहूस है। तो मनहूस है तो फिर क्यों ना हम इसको मार दें, जिस वजह से हम बचे रहें। तो वो अपनी वाइफ के साथ उस चीज़ को प्लान करते हैं। तो उनकी वाइफ भी बोलती है हाँ यू शुड किल हर, अदरवाइज़ नहीं तो पूरा का पूरा हमारे घर में गृह क्लेश होते रहेंगे इस के चक्कर में, आपकी बहन के चक्कर में। तो वो एक दिन उनको मार देते हैं, उनके दोनों भाई मिलकर। तो जब मार देते हैं तब तो उनके दोनों भाई ने उनको मारा था। तो मार देने के बाद क्या है कि उनकी बॉडी को नदी में प्रवाह कर दिया था। तो उनकी बॉडी जब नदी में प्रवाह कर दिया तो उसके बाद तो यहाँ पर धारी गांव में यहाँ पर उनकी जो सर था वो यहाँ पर स्टक हो गया था, मतलब रुक गया था, फंस गया था जैसे किसी नदी किनारे। तो वहाँ पर कोई गांव के जो आदमी था वो कपड़े धो रहा था, ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा था रिवर साइड। तो उस वजह से क्या हुआ, तब क्या हुआ कि जब मस्त, जय माँ तारा देवी। जय माँ धारा देवी। सर कैसा लग रहा है सर आके यहाँ पर? हाउ आर यू फीलिंग? नदी में हाँ, बढ़िया फीलिंग है, फीलिंग गुड मौसम भी अच्छा है। ओके, अच्छा है। नाउ आई विल अगेन स्टार्ट माई स्टोरी व्हाट हैव हैपन हियर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उस लड़की को बचाना चाहते थे, उस हेड को, वो सोचते थे कि एकदम ये लाइफ जिंदा लड़की है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि वाटर फोर्स इतना था, ये देखिए रिवर का फोर्स इतना था कि वो मतलब साहस नहीं ले पा रहे थे कि मैं उसको बचाऊँ, कैसे बचाऊँ। लेकिन तभी वो साउंड करती हैं, वो जो हेड होता है वो बोलती हैं कि तुम आओ, कि तुम जहाँ जहाँ पग रखोगे मैं वहाँ वहाँ सीढ़ी बना दूँगी। तब ऐसा होता है और फिर वो साहस करते हैं। ठीक है, चलिए मैं भी स्टोरी। तो साहस करते हैं, जब साहस करते हैं तब उनको बचा लेते हैं। फिर वो मान लेते हैं कि फिर देखते हैं तो ये तो हेड है, ये तो कोई लाइव लड़की है ही नहीं, जिंदा, ये सिर्फ हेड है। तो उस वजह से अंदर तो फोन अलाउ नहीं है, ठीक है, बार बार हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि जब वो उनको बचा लेते हैं तो माता रानी, माता धारी देवी बोलती हैं कि आप मुझे ऐसी जगह में स्थापित कर दीजिए, किसी शिला में, ऐसी शिला से, ये पत्थर से ना, ये पूरा पहाड़ सा, तो इससे मेरे हेड को रख दीजिए और फिर तब मेरा जो भी है, जैसा होता ही है, फिर मैं जो भी है इस गांव के लिए करूँगी ऐसा। तो उनको एस्टेब्लिश तो करना ही, मतलब स्थापना तो करनी पड़ती है। फिर वो कर देते हैं उनका जैसा जैसा वो बोलते, क्योंकि वो बोलते कि मैं देवी का रूप में हूँ। तो वो मान लेते कि हैं, जिस तरफ से उनका जो हेड है वो साउंड कर रहा है, मतलब बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, बोल रहा है कि भैया मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, वो करूँगी, जो भी है ना। तो उस हिसाब से वो मान जाते हैं, जो वो गाँव का आदमी होता है। तो वो उनको इस्टेब्लिश करता है, स्थापित, मतलब उस शिला पे रख देता है। तो तब से ये प्रचलित है यहाँ गांव की। और जो इनका धड़ है वो है काली मठ में, जो कि गुप्तकाशी के पास है। गुप्तकाशी से 13 किलोमीटर है काली मठ। तो वहाँ पर इनका धड़ है, जो कि गर्दन बोल सकते हैं इसको, वो है वहाँ पर। चलिए गाइस, तो ये स्टोरी है। और एक और जो मानना है, वो मानना है कि जब यहाँ से शिफ्ट किया गया था, क्योंकि 303 मेगावाट का वहाँ पर आगे पे क्या है कि वो पावर प्लांट लगाया गया है। तो गवर्नमेंट ने जब उसको यहाँ से हटाया था, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बनना था, तो उस वजह से यहाँ से शिफ्ट किया गया था। सो आप देख रहे हैं
उस जगह से। तो क्या है कि नदी तो अभी इतने लेवल इतना ऊपर है, लेकिन उस समय नदी काफ़ी नीचे रहा करती थी, तो वो एकदम नदी उस समय उस तरफ रहा करती, तो इतना पहाड़ का एरिया वो यहाँ पर था, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ करता था। चलिए तो 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ में, तो कहा जाता है, यहाँ के जो लोग कहते हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ से वो शिफ्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो गांव वालों ने हल्ला किया था काफ़ी, लेकिन फिर उनको जैसे होते हैं गवर्नमेंट सांत्वना देती है कि भैया हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे जिससे दिक्कत ना हो, तो उन्होंने उस समय शिफ्ट किया था। तो शिफ्ट क्या था कि एकदम उसी जिस पोजीशन में है उससे स्ट्रेट ऊपर ले आना था। तो उस समय उस स्ट्रेट में तो वो पिलर लगे हुए एकदम बीच में, अगर करने के लिए शिफ्ट करने के लिए तो फिर कहीं पहाड़ पे भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ वहीं से सीधा स्ट्रेट ऊपर उठा के मशीन से पूरे पहाड़ सहित, मैं अंदर दिखा नहीं सकता, लेकिन वो अभी भी वैसी है जिस पत्थर पे उनकी रखी गई है हेड, वहीं पर हैं वो, ठीक है। तो वो किया और उससे कुछ टाइम बाद देखा तो वहाँ पर प्रलय आ गया केदारनाथ में। और ऐसा पहले भी हुआ था सिंस 1882 में, 1882 में, जब किसी राजा ने ये शिफ्ट करने की कोशिश की थी। वो फिर शिफ्ट किया था, उस समय पहले शिफ्ट किया था, तो उससे फिर दोबारा वैसे ही हुआ था कि केदारनाथ में आपदा आई थी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसा होता है, देवी का रूप है ना। तो ऐसा सा हुआ है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। आपने धारी देवी मंदिर तो देख लिया, कभी आना हो तो आना इस पर, ऑन द बद्रीनाथ हाईवे में है। और उस समय तो काफ़ी भीड़ होती है नवरात्र टाइम पे, ठीक है ना। नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है धारी देवी में। तो ठीक है अब चलते हैं, आज इसके ड्रॉप करना है वैसे भी। सो गाइस देवप्रयाग में आ गए हम। तो यहाँ पर लंच करेंगे। 12:30 बजे आ गया था मैं यहाँ पर, वहाँ से ड्राइविंग करते करते, तो थोड़ा खाना खाना था। फिर अभी दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पर रुका हूँ, कहाँ पर हम लंच कर रहे हैं, ठीक है। लुक एट दिस रेस्टोरेंट, we stopped here for lunch. Okay, this restaurant is very nice. We had here, and he is my मामा जी। मामा जी इस टाइम बिजी हैं थोड़ा बात करने में, और मेरे जो इनके भाई हैं वो भी मामा जी हैं, इनको मामा जी बोलता हूँ। एक वो मामा जी हैं बड़े वाले बड़े मामा जी, सबसे छोटे वाले मामा जी वो थे। अब आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ अंदर से। ये मामा जी हैं, ये रेस्टोरेंट अंदर से। यहाँ पर रूम भी मिल जाता है, रूम चाहिए बताओ। ये बिल बना रहे हैं। और एक वाले मामा जी हैं, जय बद्री साहब है सबसे बड़े मामा जी। ये रेस्टोरेंट देखिए आप पूरा एकदम। अभी तो थोड़ा भीड़ अभी भी गई है यहाँ से, ठीक है। खाना वाना खा लिया है, फिर चलते हैं यहीं से वापस, ठीक है। ओके मामा जी चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सैनिक होटल से निकल के 1.5 घंटे का सफ़र था, वो क्लियर करके तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 2:30 हम वी हैव रीच्ड हियर। तो एट तपोवन वी आर नियर लक्ष्मण झूला साइट। सो हियर ही चेक्ड, हियर द चेक्ड रूम। सो वी आर स्टेइंग हियर शिव विलास होटल। तो आज का नाइट स्टे यहाँ पर है। अभी हमने तो छोड़ा था, हमारा तो आज की ड्यूटी यहीं पे ख़त्म थी, लेकिन सर कह रहे हैं कि हमें आरती दिखानी है। तो आरती दिखाने में मतलब लगा रहे 3 बजे भी, अभी 3 बजे बात थी, तो मतलब हमने टोटल देखा तो 5 घंटे का लगा था, 5 घंटे का लगा था पूरा। तो मतलब क्योंकि 6:30 आरती होती है, 7 o'clock फिनिश होती है, तो उसके बाद जो चलता है फिर मतलब 8 o'clock तक रिवर्स वापस आएंगे। तो देखा जाए तो 5 घंटे पूरे हमारे स्पेंड होंगे। तो ठीक है, क्या करते हैं। चलिए फिर गाइस मिलते हैं। अब कल ड्रॉप करना है, फिर गाड़ी का थोड़ा मेंटेनेंस कराऊंगा, धुलाऊंगा। गाड़ी बहुत ही गंदी हो चुकी है, उसको गाड़ी को अंदर से वैक्यूम कराऊंगा, गाड़ी बाहर से बस धुलवाऊँगा। फिर टायर भी खा रही है, क्रिस्टा टायर बहुत खाती है, तो अलाइनमेंट आउट हो गया उसके, तो वो भी कराऊँगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं कल आपसे। ओके बाय बाय।